अस्सलाम वालेकुम। और बात करेंगे, ज़ाहिर है आज हम किस चीज़ की बात कर सकते हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ की। और क्या वजह हुई कि पाकिस्तान 4-3 अप होने के बावजूद भी सीरीज़ नहीं जीत सका। अब कहने की बात यह है कि ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं करी, लेकिन उस जब 4-3 अप था तो गफ़ार के प्रोग्राम में और सवेरा पाशा दोनों के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा ये सीरीज़ को क्लोज आउट करना, सीरीज़ को जीतना। अब क्यों कोई ये कहेगा कि जब वो एक टीम 4-3 अप है तो और उस 2 मैच उसके हाथ में है, तो क्यों कोई ये कहेगा कि ये टीम सीरीज़ नहीं जीतेगी। अब उसकी वजह बिल्कुल साफ़ है कि पिछले बहुत से सालों में हमने कोई भी सीरीज़ जीती ही नहीं। ज़िम्बाब्वे छोटी मोटी टीमों के ख़िलाफ़ कोई एक्सेप्शन ज़रूर होगा, इससे पहले आप लोग कहें कि ये जीता और वो जीता, मैं कह रही हूँ कि एक्सेप्शन होगा, लेकिन कोई बड़ी सीरीज़ हमने नहीं जीती। और बहुत सी दफ़ा ऐसा मौका हुआ है कि जब सीरीज़ हमारे हाथ में थी और हम जीत सकते थे, ये चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो हो T20। और अभी थोड़े दिन पहले मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि इंग्लैंड में एक ऐसी सीरीज़ थी जो इंग्लैंड में हम खेल रहे थे, जबकि सबको इंग्लैंड को कोविड हुआ था, उन्होंने ए नहीं बी नहीं सी टीम अपनी खिलाई, उससे भी हम सीरीज़ नहीं जीत सके। तो अब ये इसमें देखें, बड़ी सिंपल बातें हैं। कोई कहेगा ये है वो है, ये मैं शुरू करूँगी इस बात को पावर प्ले से। हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन हैं दोनों, ठीक है, रिजवान का फ़िलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, उसको ओपन ही करना पड़ेगा, तो उसको बैस ही नहीं करते। लेकिन बाबर आजम और रिजवान इकट्ठे ओपन नहीं कर सकते। दोनों एक ही किस्म के प्लेयर हैं, क्लासिकल प्लेयर्स हैं, ड्राइवर लगाते हैं इधर उधर, सिंगल डबल लिए, दोनों एक किस्म के। हिटर नहीं है कोई, यानी कि खुले हाथ के साथ कोई ऐसे खुली शॉटें नहीं मारता दोनों में से। तो लिहाजा रिजवान के साथ एक हमें या तो यंग हिटर चाहिए, और जिसको आप रोल दें कि जी बेटे आपने जाके खुला खेलना है, आउट हो जाए कोई बात नहीं, आपकी स्ट्राइक रेट उसको क्लियर कह देना यार कि आपकी स्ट्राइक रेट हमें चाहिए 150 के अराउंड, उससे ऊपर है बहुत अच्छी बात है, मिनिमम 150 चाहिए। तो लिहाजा बाबर और रिजवान ओपन नहीं कर सकते, या तो फ़खर जमान ओपन करे साथ या कोई यंगस्टर करे। अगर फ़खर जमान को भी ओपन कराना है, जो कि अच्छा मूव होगा, तो उसको भी कहें कि भाई तुमने अपनी नेचुरल गेम खेलनी है, तुमने इस बात की फिक्र नहीं करनी कि तुम आउट हो गए क्या हो गया नहीं। क्योंकि अगर हम 55 से 60 रन नहीं बनाएंगे पावर प्ले में तो कुछ नहीं हमारा होने वाला, कुछ नहीं होने लगा। आप मेरी बात ये स्टैम्प पेपर पे लिख लें, मैं हाथ पे लिख रही हूँ, समझे स्टैम्प पेपर है। सो बात यह है कि ये कुछ नहीं होने लगा। और जब तक कि हम बाबर और रिजवान को अलग नहीं करेंगे, जब तक हम पावर प्ले में 55 से 60 रन नहीं बनाएंगे, जब तक हमारे ओपनिंग बैट्समैन कम से कम एक की स्ट्राइक रेट 150 और उसके ऊपर नहीं होगी, चले दूसरा 130 पे खेले और सेटल हो जाए तो फिर वो आगे कर लेता है रिजवान, उसकी अच्छी बात ये। बाबर जो है ना, अब आप लोग मेरे से नाराज़ होंगे या ना हो या कुछ नहीं, मुझे इसका कोई परवाह नहीं है एक्चुअली। मैं इसमें जो पाकिस्तान की परवाह है, पाकिस्तान क्रिकेट की परवाह है, मुझे अपनी ये परवाह है कि मैंने 7 मैच देखे, कितनी मेहनत की, 10 प्रोग्राम किए दूसरे मुल्कों में भी, जिधर से भी। और मुझे आपकी परवाह है, आपकी इमोशंस की, आम लोगों की इमोशंस की, ठीक है ना। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप लोग मुझे बुरा कहें, अच्छा, मुझे आपके इमोशंस की परवाह है। तो मुझे बुरा लगता है कि हम सब इतने नाराज़ होते हैं जब हम पाकिस्तान जो है सीरीज़ नहीं जीत सकता, होम सीरीज़ नहीं जीत सकता। श्रीलंका में अभी हमने टेस्ट सीरीज़ ज़ाया की 1-1 कौन सा रिज़ल्ट होता है जब आप पहला टेस्ट मैच जीत लें और आप साइकोलॉजिकली ऊपर हो दूसरी टीम के, आप किसके टीम नीचे रैंकिंग में भी हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी हो कि अगर आप वो 2-0 टेस्ट सीरीज़ जीत लेते श्रीलंका वाले, तो आप वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप खेलने की पोजीशन में आ जाते, करीब आ जाते। तो आप ऐसी चीज़ें ज़ाया करते हैं और सालों से ज़ाया करते हैं। तो ये मुझे इस बात की बड़ी दुख है, मुझे पता है आपको दुख है और मुझे आपका भी दुख है, अपना भी दुख है, ठीक है। तो अब ये हमने अगर हमने कुछ करना है वर्ल्ड कप में तो हमने जुदा कर देना है बाबर और रिजवान को, ठीक है। उसके बाद आ जाती मिडिल ऑर्डर की बैटिंग, ठीक है। हमारे पास काय जैसे और पांड्या जैसे और मिलर जैसे और ब्रुक जैसे और क्या नाम है, मैक्सवेल जैसा टैलेंट हमारे पास नहीं है, और राजापक्षा जैसा भी हमारे पास टैलेंट नहीं है जो उस तरह मार सके। और कुशाल मेंडल्स भी जब खुल जाता है तो चले, वो उतना बड़ा टैलेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसा मिडिल ऑर्डर एक्सप्लोसिव टैलेंट नहीं है जो कि आके 12-13 रन से खुले रन बना दे। लिहाजा इसीलिए हमें पावर प्ले को बेहतर यूज़ करना है।
अब क्या मैं कह रही हूँ, सोल्यूशन क्या है मेरे पास कि अगर आपने रिजवान और फ़खर जमान को ओपन करा दिया तो फिर आप नंबर 3 पे ले आए शान को। इस वर्ल्ड कप के लिए एक और ट्राई देते हैं, उसके बाद उसकी बात देखेंगे कि वो आगे है या नहीं है। वर्ल्ड कप में तो जा रहा है ना, तो नंबर 3 पे ले आए। और नंबर 4 पर आप लाएँ बाबर को। और बाबर खुद कैप्टन है, समझदार प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, रैंकिंग इतनी ऊंची है, इज्जत है। आप वो खुद डिसाइड करें कि मैंने कैसे खेलना है। तो अगर वो 4 पे आएगा ना, तो वहाँ से वो उसको मिडिल ऑर्डर को कंट्रोल कर लेगा। फिर आप ले आए, अगर आपने खिलाना है इफ्तिखार को तो खिलाएं, वरना आप यूज़ कर सकते हैं दोनों को। शादाब को यूज़ करें नंबर 5, और उसके बाद नंबर 6 आप यूज़ कर लें आसिफ को। उसका भी फ्यूचर वर्ल्ड कप के बाद डिसाइड कर लें कि वेदर ही इज़ वर्थ इट और नॉट। 10 इनिंग्स में 2 दफ़ा आपको मैच जिता के 8 दफ़ा हाथ झाड़ लेना, ये कोई बात नहीं होती। ठीक है, एक्स फैक्टर है, हर मैच में नहीं परफॉर्म करेगा, हम मानते हैं, ये सब मानते हैं, मुझे भी पता है, सारे पंडित्स को पता है, आपको भी पता है। तो हम कम से कम यार 10 में से 4-5 दफ़ा तो मैच जिता देना, या 150-60 की स्ट्राइक रेट से 35-30 ऐसे रन बनाए। क्यों पांड्या में एक्स फैक्टर नहीं है? क्यों स्काई में एक्स फैक्टर नहीं है? सिर्फ आसिफ में ही है एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर का मतलब होता है कि वो सिर्फ 10 में से 1 मैक्सिमम 2 दफ़ा परफॉर्म करें, ये एक्स फैक्टर होता है? नहीं होता। सो दीज आर द फैक्टर्स। अब मैच हमें कौन जिताता है? बॉलर्स, ठीक है ना। अब मैं कह रही हूँ कि नवाज और उसको यूज़ करें आप मिडल ऑर्डर में, उनको रोल दें, देर गुड इनफ। फिर आप आसिफ को चेक कर लें। उसके बाद आपके जो बॉलर्स हैं वो भी आजकल माशाल्लाह बैट करते हैं सारे के सारे। तो आपने, मेरा ये कहना है कि आपके बॉलर्स ही आपको मैच जिताते हैं। तो आपने ऑस्ट्रेलिया में 4 फास्ट बॉलर खिला लेने खुल के, क्योंकि पेस एंड बाउंस है। आप हसनैन, नसीम शाह, रऊफ़ और शाहीन आफरीदी को खिलाएं। और आपके पास आपके 2 ऑलराउंडर्स हैं। अगर किसी दिन